हेलो दोस्तों, आप सभी का एआर कैरियर क्लासेज में मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं। मैं आपके सभी के लिए परसेंटेज चैप्टर लेके आया हूं। आप हम मैथ अर्थमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे परसेंटेज चैप्टर्स। तो सब टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट परसेंटेज चैप्टर पर चलते हैं। परसेंटेज होता क्या है, प्रतिशतता होता क्या है। प्रतिशतता अपने आप में एक 100% चीज़ होती है। कोई भी चीज़ हो वो परसेंटेज में वो अपने आप में एक 100% चीज़ होती है। मान लो ये पेन है तो पेन भी अपने आप में 100% है। अगर मैं इसका कैप भी निकाल दूँ तो ये कुछ ना कुछ परसेंटेज निकल गया। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपने आप में 100, अपने आप में 100। अब मैं वही चीज़ कहता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि 1%, 1%, तो 1% का मतलब क्या होता है, 1/100, 1/100 यानी कि 100 जो हमारा पूरी चीज़ हमारी 100 की है तो एक हमारे क्या है उसमें एक भाग है। यानी कि 1%, 100 का एक भाग, 100 का एक भाग 1% होती है। तो ऐसे ही हम कहेंगे 50%, तो 50% का मतलब क्या होता है, 50/100 यानी कि 100 का 50वां भाग यानी कि आधा, 1/2%। ऐसे ही ऐसे ही आधे अदरवाइज सारी चीज़ें परसेंटेज में बोली जाती हैं कि इतना हमारे मार्क्स आता है कि 55% हमारे मार्क्स हैं। यानी परसेंटेज किसी चीज़ का वो भाग जो हमें उस परसेंटेज के बताता है। जैसे कि अब लेते हैं हम जैसे 20%, 20%, 20% क्या होता है कि 100 का 20वां भाग, 100 का 20वां भाग यानी कि 1/5। ऐसे ही ऐसे ही 25%, 25% कितना होता है, 25 का 100%, सॉरी 25 ऑफ 100 का 25वां भाग यानी कि 1/4। ऐसे ही लेंगे हम 40%, 40% को क्या होता है, 100 का 40वां भाग यानी 2/5। 70%, 70% मतलब क्या होता है, 70/100 यानी कि 100 का 70वां भाग यानी कि 70 का 10 का 7वां भाग या 100 का 70वां भाग। ऐसे ही तो ये चीज़ होती है हमारी परसेंटेज में। अब आती है बात, हम परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलें चेंज करने के लिए। वो चीज़ देखो, एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि अब बोलते हैं एग्जांपल, जैसे 16 सही 2/3% को हमें नॉर्मल के सादा भिन्न में बदलना है। भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, इसको क्या होता है, 16 सही 2/3। अब इसको क्या करते हैं, 16 का इंटू करते हैं, 16 × 3 + 2/3, 16 48 और 2 50, 50/3। अब परसेंटेज की बात हो रही है, तो परसेंटेज की बात हो रही है, मैंने बोला था परसेंटेज का क्या होता है, 1/100 यानी कि 100 से डिवाइड हो जाएगा। 1/100 से इंटू कर दोगे तो 1/2 यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/6। अब नेक्स्ट ऐसे ही हम बोलेंगे कि 14 सही 2/7%। इसको कैसे लिखेंगे, 64 98 और 2 100/7 इंटू परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज 1/100, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/7 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम बोले कि अगर हमें लिखना 7 सही 9/13%, तो क्या लिख सकते हैं इसे, 1/13 लिख सकते हैं। जैसे 13 7 91 और 9 100/13 इंटू 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल यानी कि 1/13। ऐसे ही अब ये मैं ऐसी ही चीज़ बता रहा हूँ कि ये हमें आगे आके क्वेश्चनों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप लेते चलते हैं आगे आगे कि हम भिन्न को
जो अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज को भिन्न में कैसे लिखते हैं वही लिखते हैं ना, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए, याद होना चाहिए। जैसे 1/5, 1/5 सॉरी, इसको स्टार्टिंग से करते हैं। 20%, 20% को क्या लिख सकते हैं, 20/100 यानी कि 1/5 लिख सकते हैं हम। फ्रैक्शन वैल्यू लिखना जरूरी है, फ्रैक्शन वैल्यू लिखना जरूरी है। 25%, 25% को क्या लिख सकते हैं, 25/100 यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/4। अब हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। मैंने अभी कराया था 16×3 = 48, जो 50, 50/3 इंटू 100 होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/6। ऐसे ही 11 सही 1/9% को क्या लिखेंगे, 11×9 = 100, 100/9 इंटू 1/100, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 1/6। तो ऐसे ही चेंज करते चले जाए तो ये, और एक लेके 9 सही 1/11, तो इसको परसेंटेज में बदलेंगे, 999 एक 100, 100/11 इंटू 1/100, इसको क्या लिख सकते हैं 1/11। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे कि आगे 8/3, 8 सही 8 सही 1/3%, तो 8×3 = 24, 1 25, 25/3, और परसेंटेज की बात करना 1/100, तो 25×4 = 100, 4 से कटेगा भैया, इसको लिख सकते हैं 1/12, 1/12 लिख सकते हैं। और अगर बोला 2.5%, 2.5% की बात करें तो 2.5, 5 2 दूनी 4 1, 5/2 इंटू 1/100, इसको क्या लिख सकते हैं 20, और 1/40, 40 लिख सकते हैं। और ऐसे 33 सही 1/3%, इसको क्या है 33 3 99 1 100, 100/3 इंटू 1/100, या इसको लिख सकते हैं 1/3। ऐसे ही आगे 37.5%, 37.5% को क्या लिख सकते हैं, क्या 37 दूनी 74, 75, 75/2 इंटू 1/100, तो क्या होता है 25 या 75, 25 का 100, यानी 3/8। ऐसे 12.5%, 12.5% को क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24, 1 25/2 इंटू 1/100, 25 का 100 यानी 1/8। ठीक है, यही होता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम बोलते हैं कि मतलब कुछ पार्टों में दे रखी हो तो उन्हें परसेंटेज में बदलना होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं हमें लिखना 5/9 को मतलब जानते हैं हम, तो इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि 1/9 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/9 को क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/9। तो इसको क्या कहते हैं 5 की बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते थे 5 इंटू 1/9। ठीक है, 1/9 की वैल्यू कितनी थी 5 इंटू 11 सही 1/9, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 55 सही 5/9। ठीक है, ऐसे ही हमें चेंज करना होती है सारी बनना है। अब ऐसे ही 3/8 का मैंने कराया था, 3/8 को चेंज करना था, हमें पता है कि 1/परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो 3/8 का मतलब क्या होता है, यानी 1/8 पता है ना हमें 12.5% होता है, 12.5% होता है, उसका 3 हो रहा था, इधर भी 3 से गुणा कर दो, यानी 12 36 और 1 37, 37 सही 1/2%, 37.5% होता है। ओके, तो हमने जब तक ये जाना अभी इतना इतना चेंज हो रहा था, ये फ्रैक्शन वैल्यू हमें बहुत ही ज़रूरी है, ये याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू में अगर जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, जैसे ये अभी हमने लिखा था 5/9, तो ये हमें क्या कहते हैं, इसको हम ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू, और इसे क्या बोलते हैं
जो परसेंटेज चेंज हो रहा था, परसेंटेज चेंज जो हो रहा था उसे बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये फ्रैक्शन वैल्यू, इसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलेगी। परसेंटेज चेंज यानी क्वेश्चन करने में बहुत आसानी मिलेगी। तो अब बड़ी से बड़ी भिन्न को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसमें चेंज कैसे कर सकते हैं, बड़ी से भिन्न, बड़ी से बड़ी। अरे हमें पता है ना कि 11/15 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। कैसे करेंगे, हमें पता है 1/15 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ। अगर पता है 1/15 को हम लिखते हैं 2/11, यानी कि इधर भी इंटू 11 से हो रहा, तो इधर से इंटू 11 से करोगे। देखो इसमें डायरेक्ट इसको, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 6 + 2/3 इंटू 100 लिख सकते हैं। 66 होता है, और 6 दूनी 11 दूनी 22, 22/3। तो इसको भी क्या लिख सकते हो, 66 और 21 कितना हुआ, 7 बार चला जाएगा, 1/3। तो 66 और 3, वो 66 और 7 कितना होता है, 73%, 1/3%। बस इतना ही था, परसेंटेज चेंज करना था, बाकी कुछ नहीं था। अब ये कहता है वास्तविक अर्थ से इसे हम चेंज क्यों करते हैं। भिन्न का वास्तविक अर्थ क्या होता है, भिन्न का वास्तविक अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या है, कैसे समझते हैं। ये चीज है, ये वास्तविक अर्थ कैसे समझे। जैसे मैंने बोला था कि 16 सही 2/3% कोई वैल्यू है, तो हमें इसको पता है ना, उसमें फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 1/6। इसको मैंने बताया था मूल संख्या, कोई भी संख्या हो उसकी मूल संख्या। और ये क्या चीज़ होती है, इसके परसेंटेज में जो चेंज होता है, परसेंटेज में प्रतिशत मान में, तो मान में बदलाव जो होता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो वही है, ऐसे चेंज करेंगे। जैसे अभी मान लो ऐसे 14 सही 2/7% को क्या लिख सकते हैं, 1/7। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर होगा, ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये अब तक की परसेंटेज चेंज की बातें हुई। अब ज़्यादा टाइम ना लगा तो एक सिंपल सा, एक बड़ी से बड़ी चीज़ होती है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी भिन्न को, सॉरी परसेंटेज को, बड़ी से बड़ी परसेंटेज को भिन्न में बदलना, बड़ी से बड़ी भिन्न को परसेंटेज में बदलना। जैसे मान लो 170 सही 1/7%, इसको क्या सही रख सकते हो, हमें पता है, हम इसको तोड़ के लिखना सीखते हैं। 157 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 57 1/7 लिख सकते हैं ना। तो लिख सकते हैं सिंपल सा। 100 को हम क्या कहते हैं, एक मान लेते हैं। ठीक है, 100 को हम एक मान लेते हैं, और 57 से 1/7 को 4/7 मानते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, ये 11/7, 7 1 7 और 4 11, 11/7। ओके, ऐसे ही हम दूसरी चेंज करेंगे। अब दूसरा भी चेंज करते हैं। जैसे मान लो वो कहते हैं 366 2/3%। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए इसे तोड़ लेते हैं हम, यानी 300 में पूरा कंप्लीट तोड़ना होता है। 666 है 2/3%। ठीक है, इसको कहते हैं, इसको क्या है, 300 से अगर मानो परसेंटेज की बात होती है 100 होता है, ऐसे इसलिए मैं हटाना चाहता। इंटू करोगे तो ये 3 आएगा, और प्लस इसको करोगे, सॉल्व करोगे, 66 सही 2/3 को 2/3 लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो ना। 3 3 का 9 और 11/3, इसको क्या लिख सकते हैं, 11/3। अभी मान लो ऐसे ही करें, नेक्स्ट एग्जांपल 208 सही 1/3%। अब 200 को कंप्लीट तोड़ लेते हैं, +8 सही 1/3%।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 200 को 2 लिख सकते हैं, इसको बनवाई 6 लिख सकते हैं, सॉरी और 12, सॉरी 12 लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 25/12। बस इतना था, ये चेंजेस करना जरूरी थे, बाकी के कुछ नहीं था। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की बात हो रही है। क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 37.5% संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या क्या होगी? तब मूल संख्या क्या होगी? तो मूल संख्या क्या होगी? टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन करते हैं। देखो, टाइप फर्स्ट को मेथड फर्स्ट से सॉल्व करते हैं। मेथड फर्स्ट, पहला मेथड था, फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। यदि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ दिया जाता है, मान लेते हैं कोई संख्या है x, मान लिया कोई संख्या है x, उसका 37.5%, उसका 37.5% अगर जोड़ दें तो संख्या कितनी प्राप्त होती है? 1320। 1320। तो यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो x + 1x और 37.5 को हमने अभी चेंज करके बताया था 3/8, तो कितना हो गया? 1320 था, तो ये हो गया x + 3x/8, 132, यानी 8 और 3 11, 11x/8 बराबर 1320। 11 से ये अगर काटेंगे x की वैल्यू निकाल दो, 1320/11 × 8, 11 से 12, 120 12, 12 × 8 96, 960 आंसर आ गया। ये इतना एग्जाम में करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। अगर सॉल्यूशन चाहिए, इसे नॉर्मल सॉल्यूशन से देखते हैं। मेथड सेकंड हमें दिया हुआ है कि 37.5% जोड़ने पर 37.5% को क्या लिख सकते हैं हम? 3/8। मैंने आपको बताया था ये हमारी मूल संख्या होती है, मान लेते हैं हम इसे मूल संख्या। इसको परसेंटेज चेंज में यानी बदलाव जो था हमारा वो ये था, ये कह रहा था इसी संख्या में जोड़ने पर, जोड़ने की बात कर रहा है, यानी कि संख्या हमारी पहले कितनी थी? 8, अब कितनी है? 3 जोड़ रहे हैं, यानी कि अब कितनी हो रही है? 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी उसने 1320, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 120। अब मूल संख्या कितनी थी हमारी? 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू 120 × 8 960, तो ये आंसर होता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप परसेंटेज जो थी उनको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, जिससे कि क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। जैसे कि अभी मान लो, यदि एक संख्या का 62.5%, अभी किसी संख्या का 62.5%, तो इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे ही मेथड अगर हम बात करें मेथड फर्स्ट से 62.5% की बात कर रहे थे हम, और 62.5% को क्या लिख सकते हैं हम? 62.5% को हम लिख सकते हैं 5/8। ये हमारी क्या होती है? मूल संख्या। ये हमारा बदलाव था, जो बदलाव हो रहा था। ठीक है, ये कह रहा है इस संख्या से घटाने पर, तो पहले हमारी 8 थी, अब 5 घटा रहे हैं, तो संख्या कितनी हो रही है? 3/8, या सॉरी 3 बच रही है, 3 हो रही है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 6321। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 6321/3, यानी कि 2107। ठीक है, तो अब 8 यूनिट की वैल्यू बता दो। 8 यूनिट की वैल्यू बता दो, तो 2107 × 8, 856, 8 11, 8 दूनी 16, 16856, ये हमारा
आंसर होगा। ठीक है, मेथड सेकंड की बात करते हैं। मेथड सेकंड की बात करते हैं। मेथड सेकंड में क्या होता है? मेथड सेकंड में बोल दो मैंने लेट कर ली एक संख्या x, फिर उसका घटाने पर 62% घटाने पर वो संख्या क्या प्राप्त होती है? 6321। यानी कि x संख्या थी, उसमें से x 62% को 5/8 लिख सकते हैं, तो 6321। यानी कि इसको सॉल्व करो आगे, x माइनस 5x/8 बराबर 6321, यानी कि 3x/8 इक्वल टू 6321। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? 2017 इंटू 8 यूनिट की x की वैल्यू निकल जाएगी 16,856। ठीक है, ऐसे ऐसे सॉल्व कर क्वेश्चन। परसेंटेज को अगर हम वैल्यू में बदलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन आप अभी कह रहा है कि यदि एक संख्या का 16 से ही 2/3% इस संख्या को जोड़ने पर परिणाम इतना प्राप्त होता है। मैं टाइप वाइज करा रहा हूँ, टाइप वाइज क्वेश्चन से, और नॉर्मल जल्दी जल्दी क्वेश्चन से सॉल्व करना। अब मेथड एक ही होता है, यानी कि सारे मेथड कराना मेथड से फर्स्ट ही करते हैं हम, सिंपल सा। 16 से ही 2/3%, इसको क्या लिख सकते हो? 16 से ही 3/% को क्या लिख सकते हो? 1/6 लिख सकते हैं ना, 1/6 लिख सकते हैं। तो कह रहा जोड़ने की बात कर रहा है, तो जोड़ने का ये मूल संख्या हमारी कितनी थी? ये थी मूल संख्या थी, और ये क्या था? हमारा बदलाव था। ठीक है, तो पहले 6 थी, अब 1 गुना के 7 हो गए, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 4956। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकालेंगे? 4956/7, 7/7 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 708। तो अब मूल संख्या पूछी थी, तो 6 यूनिट की वैल्यू बात पूछी थी, 6s इंटू कर देंगे, यानी 7 48 और 42, 4248, ये हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है यदि एक संख्या में 1930 जोड़ने को स्वयं का इतना इतना परसेंट हो जाती है। अब बात आई एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा, जो मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप से क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं कि फोर वो क्या नाम है इतना, इसको पहले तो इसको परसेंटेज चेंज करना सीख, पता है ना, बताया था मैंने अभी। कंप्लीट जोड़ लेते हैं मैंने 444 और इंटू 4/9%। ठीक है, इसको चेंज कर लो। चेंज करा तो हमने 400 को हमने कंप्लीट कर दिया 4। इसको 44 से ही कितना लिख सकते हैं यार? 4 इंटू, अगर हम ये बोले 4 इंटू निकाल रहे हैं इधर से, तो ये होता है, इतना होता है ना, इंटू कर दो, तो ये देखो कितना आ गया? 4 + 4 इंटू, इतने को क्या लिख सकते हैं हम? 1/9 लिख सकते हैं ना, 1/9 लिख सकते हैं। तो बस यही लिखना था, 4 + 4/9, तो कितना हो? 34 यानी 40/9। वो कहता है संख्या में जोड़ने पर, यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर एक संख्या में अपनी संख्या का इतने इतने परसेंट हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने बहुत कुछ बता दिया है, बताओ। तो कितना जोड़ रहे हैं भाई? सिंपल सा है, पहले हमारी संख्या कितनी थी? मूल संख्या ये थी ना, मूल संख्या ये थी, और जोड़ने के बाद क्या हो रही है? ये बदलाव हो रहा था हमारा, यानी कि 40-9, यानी कि 31 यूनिट जो बढ़ रहे थे, वो किसकी वजह से बढ़ रहे थे? 930 की वजह से, 930 की वजह से। तो 31 यूनिट की वैल्यू हमारी थी 930 सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू 31, तो कितनी बार हो गई? 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो मूल संख्या पूछी थी, मूल संख्या कितनी? 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 30 इंटू 9, 270।
आंसर हमारा। ओके दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में बस ज़रूर बताएं। और ऐसे ही हम टाइप बस डेली 2 वीडियो डालेंगे। टाइप बस डेली अर्थमेटिक कंप्लीट, जल्दी से जल्दी अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।